जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। लोहरदगा पहुंचे संतोष गांगवार, बताया क्या था आने का मकसद। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गांगवार मंगलवार सुबह 11 बजे लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रखंड में कदम रखते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वहां से वे नावाटोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दीदी कैफे का निरीक्षण किया। फिर वहां से वे चीरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं तथा आमजनों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने शंखधारा महिला विकास मंडल के द्वारा महिलाओं के उत्पाद तथा स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अपने आने का मकसद बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी काम का मैं जायजा लेने पहुंचा हूँ। राज्यपाल संतोष कुमार गांगवार ने लोहरदगा में कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि उनके द्वारा प्रायोजित विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बगैर किसी रुकावट के आमजनों को मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र विकास के लिए जो राशि भेज रही है उसका लाभ हर किसी को मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेने आया हूँ। इस दौरान महिलाओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं। महिलाओं का कहना है कि हर घर नल जल योजना में सुधार लाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी की जाए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ सभी किसानों को दिया जाए। साथ ही साथ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार विशेष पहल करे। मौके पर राज्यपाल संतोष गांगवार ने शंखधारा महिला विकास मंडल को 39 लाख रुपए और 2 ग्रामीणों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 6,39,000 रुपए का चेक सौंपा है। जमशेदपुर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, कई हत्याकांड का है गवाह। जमशेदपुर के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अपराधियों ने मंगलवार को बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने सुभाष प्रामाणिक नामक एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। गंभीर अवस्था में उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। बता दें कि गोली लगने वाला व्यक्ति कई हत्याकांड का गवाह भी है। जानकारी के मुताबिक सुभाष प्रामाणिक आदित्यपुर थाना क्षेत्र के साल्डी बस्ती में अपने घर के बाहर घूम रहा था। इस दौरान अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसके घर वाले ने स्थानीय लोगों की मदद से टीएमएच में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस विभिन्न इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर का रहने वाला सुभाष प्रामाणिक दीपक मुंडा और सृजन नंदी के हत्याकांड का गवाह भी है, इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इधर इस मामले में पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया है। एसडीपीओ संतोष मिश्रा ने बताया कि गोली चलाने वाले सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है। वे साल्डी बस्ती के ही रहने वाले हैं। जल्द ही उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुमला में उग्रवादियों का तांडव, बसिया सीसई सड़क निर्माण के लिए बने कैंप पर किया हमला, कई कर्मियों को पीटा। लंबे अरसे के बाद उग्रवादियों ने एक बार फिर गुमला जिले के बसिया में अपनी दस्तक दी है। बसिया और सीसई प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के लिए बनाए गए कैंप पर उग्रवादियों ने हमला किया है। कई गाड़ियों का शीशा तोड़ डाले हैं। कैंप में सो रहे कर्मचारियों को पीटा गया है। घटना मंगलवार की सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। सड़क की लागत 60 करोड़ रुपए से अधिक की है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह 10 से 12 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी आए थे। लेवी की मांग को लेकर सीसई या बसिया सड़क निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दी और कैंप में खड़ी गाड़ियों पर हमला कर दिया। उस वक्त कई कर्मचारी सो रहे थे। उग्रवादियों के पहुंचने के बाद सभी की नींद टूट गई। इसके बाद उग्रवादियों ने सभी कर्मचारियों को घेरकर पीटने लगे। 6 कर्मचारी को चोट लगी और बाकी कर्मचारी उग्रवादी हमला सुनते ही कैंप से भाग खड़े हुए। अभी तक कई फरार कर्मचारी कैंप में वापस नहीं लौटे हैं। बता दें कि गुमला जिले के बसिया प्रखंड के पोटका गांव के समीप विनोद जैक कंस्ट्रक्शन द्वारा पुल बनवाया जा रहा है। पुल का काम अधूरा है। सूचना के अनुसार उग्रवादियों ने 40 लाख रुपए लेवी की मांग की थी। लेवी नहीं मिलने के बाद मंगलवार की सुबह नारेकेला जंगल की ओर से 1 दर्जन उग्रवादी पुल निर्माण स्थल के समीप बने कैंप पर पहुंचे और हमला कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर बसिया अनुमंडल के एसडीपीओ मोहम्मद नजीर, इंस्पेक्टर व थानेदार घटना स्थल पर पहुंचे। फिलहाल घायल कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों में दहशत का माहौल हो गया है।
सीबीआई ने धनबाद में इनकम टैक्स के कमिश्नर के ठिकानों पर मारा छापा, 4 अन्य लोगों से भी पूछताछ, जाने वजह। सीबीआई दिल्ली की टीम ने सोमवार को पटना के इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर संतोष कुमार के घर और दफ्तर पर छापा मारा है। आयकर के किसी भी मामले में मदद करने के नाम पर पैसे की लेन देन के सिलसिले में यह छापेमारी की गई है। संतोष कुमार धनबाद के प्रिंसिपल कमिश्नर के प्रभार पे भी हैं। इस क्रम में सीबीआई की टीम ने धनबाद के आईटीओ टेक्निकल प्रभाकर कुमार के घर पे भी छापा मारा है। मामले में धनबाद के 4 अन्य लोगों से पूछताछ किए जाने की सूचना है। इसमें कोल ट्रांसपोर्टर गुरपाल सिंह और धनबाद क्लब के सचिव डॉक्टर प्रणव पुण्य भी शामिल हैं। दिल्ली सीबीआई की टीम ने अपने स्रोतों पर पटना के इनकम टैक्स कमिश्नर संतोष कुमार की गतिविधियों के सिलसिले में जानकारी जुटाई थी। इस दौरान सीबीआई को इस बात के सबूत मिले कि संतोष कुमार आयकर से जुड़े मामलों को राहत दिलाने के नाम पर वितरित लेन देन करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर सीबीआई ने शीर्ष अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद सीबीआई की टीम ने संतोष कुमार के पटना स्थित कार्यालय और घर पर छापा मारा है। देर रात तक छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी। सीबीआई अधिकारी उनसे पूछताछ भी कर रहे थे। संतोष कुमार पर इससे पहले भी कई तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन विभागीय जांच पड़ताल के दौरान उन्हें आरोपियों से मुक्त करा दिया गया था। वे अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सूचना के अनुसार सीबीआई की टीम ने धनबाद आयकर के आईटीओ टेक्निकल के घर व दफ्तर में भी छापेमारी की है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा धनबाद के सबसे बड़े कोल ट्रांसपोर्टर गुरुपाल सिंह, धनबाद क्लब के सचिव डॉक्टर पूर्वे, कोयला कारोबारी अमर दारुका और प्रिंटिंग प्रेस संचालक अशोक चौरसिया से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। सुदेश महतो बोले, मौजूदा गवर्नमेंट झारखंड के इतिहास का सबसे खराब सरकार। बीजेपी और आजसू एक साथ लड़ेगी चुनाव। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस दौरान झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी नेताओं के बीच विस्तार से बातचीत हुई। बैठक के बाद सुदेश महतो ने संवाददाताओं से कहा कि एनडीए सरकार झारखंड की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार झारखंड के इतिहास की सबसे खराब सरकार है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सीटों के तालमेल के संबंध में पूछे जाने पर सुदेश महतो ने कहा, दोनों दलों में कोई मतभेद नहीं है, सही समय पर इसका ऐलान किया जाएगा। झारखंड में जेडीयू की एनडीए से संभावित एंट्री के संबंध में श्री महतो ने कहा कि हमारी बातचीत सिर्फ आजसू पार्टी और भाजपा को लेकर हुई है। हम लोगों का उद्देश्य झारखंड में हेमंत सरकार को हटाकर विकास की गति को तेज करना है। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के इतिहास में सबसे खराब सरकार हेमंत सोरेन की वर्तमान सरकार है। इस सरकार को हटाना जरूरी है, नहीं तो झारखंड सरातल में चला जाएगा। रांची में आज से नहीं चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा, जाने कौन कौन लोग नहीं होंगे प्रभावित। रांची ट्रैफिक पुलिस और आरटी सचिव ने राजधानी को 4 जोन में बांटकर ऑटो के लिए 17 और ई रिक्शा के लिए 113 रूट निर्धारित किया है। ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और 17 अगस्त को बेमियादी हड़ताल की घोषणा कर दी है। यानी मंगलवार से राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि आपातकाल में बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो व ई रिक्शा का हड़ताल से छूट रहेगी। वहीं मालवाहन ऑटो पर भी इस हड़ताल से प्रभावित नहीं होंगे। इधर ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने सोमवार को रातू रोड न्यू मार्केट स्थित ऑटो स्टैंड से जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस का नेतृत्व प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश सोनी, रांची जिला ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष अर्जुन यादव और रांची जिला ई रिक्शा चालक यूनियन के संरक्षण उत्तम यादव ने किया। जुलूस रातू रोड से किशोरी यादव चौक और जाकिर हुसैन पार्क होते हुए कचहरी चौक पहुंचा और यहां सभा में तब्दील हो गया। यहां विरोध स्वरूप आरटीए सचिव और ट्रैफिक एसपी का पुतला भी जलाया गया। तीनों यूनियनों के अध्यक्ष ने कहा कि कई बार अधिकारियों से वार्ता करने की कोशिश हुई, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है, तो हड़ताल के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मंगलवार सुबह 5 बजे से ही ऑटो का परिचालन शहर में बंद कर दिया जाएगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। रांची जिला ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष अर्जुन यादव ने कहा कि स्कूल ड्यूटी में लगे ऑटो भी नहीं चलेंगे, इसके लिए लाउड स्पीकर में घोषणा की जा रही है। अभिभावकों से आग्रह किया जा रहा है कि ऑटो की हड़ताल रहने तक अपनी व्यवस्था कर ले। यदि ऑटो चालक बच्चों को लेकर निकलेंगे तो हर रोड पर प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालक बीच में ही ऑटो को रोक देंगे। इससे विद्यार्थियों को परेशानी होगी, इसलिए परेशानी से बचने के लिए अभिभावक अपना व्यवस्था स्वयं कर लें।
बीजेपी में शामिल होने से पहले चंपाई सोरेन बोले, जनता के समर्थन के कारण बदला संन्यास का फैसला। संशय की स्थिति सोमवार की रात समाप्त हो गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। सोमवार की रात उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री अमित शाह से हुई। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी थे। इसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया गया। यह जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिनिष्ठित आदिवासी नेता चंपाई सोरेन जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। वे 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। चंपाई सोरेन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन के कारण संन्यास का फैसला मैंने बदल दिया है। बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन 28 अगस्त को रांची आएंगे और पार्टी व सरकार से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले रांची से दिल्ली जाने के पूर्व असम के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं खुद चाहता हूं कि चंपाई सोरेन भाजपा में आए और ताकत दें। उनके बारे में मुझे टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। पिछले 5-6 माह से उनसे बात होती रही है। अब तक उनके साथ कोई भी राजनीतिक बात नहीं हुई है, पर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। चंपाई सोरेन ने भी भाजपा में जाने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी स्थिति 18 अगस्त को ही स्पष्ट कर दी थी। मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन फिर जनता के समर्थन के कारण मैंने फैसला बदल दिया। अब मैंने बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया है। यह पूछने पर कि आपने कहा था कि जो राष्ट्र की बात करता है उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार है, ऐसे में क्या भाजपा झामुमो से तालमेल कर सकती है? इस पर श्री शर्मा ने कहा कि अगर सितंबर के पहले हेमंत सोरेन 5 लाख नौकरी देते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर घुसपैठियों के खिलाफ वे खड़े होते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर मुहर्रम के समय हिंदुओं के साथ होने वाले व्यवहार के खिलाफ अगर वो खड़े होते हैं तो हम उनके साथ हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, भाजपा नहीं। लेकिन समस्या यह है कि झामुमो क्या करेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा है। इस मुद्दे पर झामुमो हमारा समर्थन करे। हम भी झामुमो का समर्थन करते हैं। हमें घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालना है। झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान घुसपैठियों से हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व ही चंपाई सोरेन ने झामुमो छोड़ने का संकेत दे दिया था। वह दिल्ली गए थे, फिर 2 दिनों बाद सरायकेला वापस आ गए। इस दौरान वो लगातार अपने समर्थकों से मिलते रहे। रविवार को वह फिर कोलकाता चले गए और वहां से दोबारा दिल्ली गए। दिल्ली के होटल ताज में वह दिन भर रुके रहे। देर रात हिमंता बिस्वा शर्मा से उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अमित शाह से मिलने ले गए। करीब आधे घंटे तक अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हुई। इसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने पर सहमति बनी। कोयला चोरों ने 2 हाईवा का शीशा तोड़ा, चालक खलासी से की मारपीट। न्यू गोधर कुसुंडा कोलवरी के कुसुंडा 7 नंबर की ओर से गोधर 14 नंबर डिपो की ओर जाने वाले रास्ते पर रविवार की देर रात 2 हाईवा का शीशा अपराधियों ने तोड़ दिया। घटना 15 नंबर CISF चेक पोस्ट से थोड़ी दूर पर हुई। जानकारी के अनुसार कुसुंडा कोल डिपो से 3 हाईवा कोयला लेकर गुजर रहे थे। तभी 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने हाईवा को रोकने का इशारा किया। नहीं रुकने पर हाईवा पर पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने चालक व खलासी से मारपीट भी की है। बताया जाता है कि सभी अपराधी पास के ही गोधर काली बस्ती के हैं। घटना से हाईवा चालकों में दहशत है। कुसुंडा 7 नंबर कांटा के पास भी अपराधियों ने आतंक के BCCL कर्मी के हाईवा चालक को परेशान किया था। आए दिन लगभग 50 की संख्या में अपराधी कोयला लोड हाईवा से कोयला उतारने के लिए पहुंच जाते हैं। BCCL कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों द्वारा विरोध करने पर मारपीट व गाली गलौज पर उतर आते हैं। CISF की पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना देने के बाद टीम पहुंची तो अपराधी वहां से भाग निकले। कुसुंडा 7 नंबर से लेकर गोधर 14 नंबर तक कोयला परिवहन कार्य में लगे हाईवा के चालक व खलासी डर से पुलिस से शिकायत नहीं करते। घटना की सूचना मिलते ही केंदुआडी थाना की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सस्पेंस खत्म, चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। चंपाई सोरेन को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उस पर विराम लग गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। सोरेन 30 अगस्त को रांची में पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सोरेन की मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर लगातार यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी शर्मा भी
बैठक में शामिल हुए थे। हिमंता विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। वह 30 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने पार्टी नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था और घोषणा की थी कि वह जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में फैसला करेंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी 15,000 छात्रों को नहीं मिला नामांकन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों से स्नातक करने के लिए छात्रों की रुचि घटती जा रही है। इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरिट लिस्ट में शामिल करीब 35.7% विद्यार्थियों का नामांकन नहीं लिया गया। विवि द्वारा यूजी में नामांकन के लिए अब तक 4 बार मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है। इसमें 41,060 विद्यार्थियों का नाम है, लेकिन 26,382 विद्यार्थियों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। इसमें 23,613 विद्यार्थियों ने सोमवार तक नामांकन फीस जमा कर एडमिशन लिया। टिकट को लेकर धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में बढ़ी गहमागहमी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी 81 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी अपना आवेदन पत्र संबंधित जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के पास जमा कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा टिकट को लेकर धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी प्रत्याशी और समर्थकों की गहमागहमी बढ़ गई है। सोमवार को धनबाद, बाघमारा, झरिया, सिंदरी व निरसा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए कुल 14 कांग्रेसियों ने अपने दावेदारी प्रयुक्त की। धनबाद व बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए सर्वाधिक प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी की है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी सह झारखंड पेट्रोलियम लीडर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह, उपाध्यक्ष नवनीत नीरज, प्रदेश कांग्रेस डेडिकेट मनोज यादव, सुंदर यादव, ब्रिजेश पासवान, बीके सिंह व पप्पू पासवान आदि ने आवेदन दिया है। जबकि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए रोहित यादव, सुखदेव महतो, राजीव रंजन प्रसाद व बीके सिंह ने आवेदन किया है। वहीं निरसा से सुरेश चंद्र झा व सिंदरी विधानसभा से सफुद्दीन अंसारी व दिलीप मिश्रा ने आवेदन किया है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सभी संभावित उम्मीदवारों का आवेदन प्राप्त कर प्रदेश कांग्रेस को अपना प्रतिवेदन के साथ जमा कर देंगे। श्री सिंह ने कहा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। उस दिन क्षेत्र के कई कद्वार कांग्रेस अपना आवेदन जमा करेंगे। SNMMCH में शुरू हुई अल्ट्रासाउंड, भर्ती 9 मरीजों की हुई जांच। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार से मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा शुरू कर दी गई। पहले दिन अस्पताल में भर्ती 9 मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच की गई। रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक डॉक्टर बेंजीर ने मरीजों की जांच की। बता दें कि SNMMCH में 2019 में अल्ट्रासाउंड विभाग में नियुक्त रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक का स्थानांतरण हो गया था। इसके बाद से यहां अल्ट्रासाउंड जांच सेवा बंद थी। चिकित्सक के स्थानांतरण के बाद 5 साल में पहली बार यहां रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हुई है। अस्पताल में 5 साल से अल्ट्रासाउंड सेवा बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। खासकर अस्पताल में भर्ती गर्भवती व गायनी OPD में इलाज करा रही महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए निजी केंद्रों में जाना पड़ता था। जांच के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते थे। SNMMCH में 100 रुपए में मरीजों को अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं लाल कार्ड धारकों के लिए यह सेवा निःशुल्क है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए मरीजों को रसीद प्रदान की जाएगी। SNMMCH के प्राचार्य सह प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में भर्ती मरीजों का अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा प्रदान की जा रही है। अगले सप्ताह से OPD के मरीजों को भी इस सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। अस्पताल के चिकित्सकों की सलाह पर OPD के मरीजों को अल्ट्रासाउंड जांच की जाएगी। धनबाद विस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दावेदार ठोक रहे ताल। भाजपा में धनबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट से सबसे ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा दावेदार सामने आ चुके हैं। भाजपा के कई सक्रिय नेताओं के अलावा कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं। कई वकील नौकरशाहों की भी नजर धनबाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के टिकट पर है। सूत्रों के अनुसार धनबाद से भाजपा के टिकट पर वर्तमान विधायक राज सिन्हा एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में है। पिछले 2 बार
से धनबाद के विधायक राज सिन्हा लगातार रांची दिल्ली नेतृत्व से संपर्क में है। धनबाद के टिकट के लिए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार भी मैदान में कूद चुके हैं। धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी टिकट के गंभीर दावेदार हैं। युवा नेता अमरेश सिंह भी टिकट के लिए प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व को आवेदन दिया है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव अग्रवाल भी धनबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा भाजपा के पूर्व महानगर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष संजय झा, भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री रूपेश सिन्हा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रमा सिन्हा, भाजपा नेता दीपक चौधरी सहित कई नेताओं ने भी प्रदेश नेतृत्व के समक्ष अपना दावा पेश किया है। दिन दहाड़े टोटो चालक से मोबाइल छीनकर भागे 2 लड़के। देवघर नगर थाना क्षेत्र के दीनबंधु स्कूल के समीप से अज्ञात 2 लड़कों ने सोमवार दिन दहाड़े एक टोटो चालक से उसका मोबाइल की छीनताई कर ली। इसके बाद दोनों आरोपित लड़के पैदल ही राय एंड कंपनी मोड़ की तरफ भाग निकले। घटना को देख वहां मौजूद लोगों ने दोनों लड़के का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आगे जाम रहने के कारण भीड़ का फायदा उठाकर वे दोनों भाग निकलने में सफल हो गए। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद देवीपुर थाना क्षेत्र के गोसलीडी गांव निवासी टोटो चालक फुलेश्वर यादव अपनी शिकायत देने के लिए थाना पहुंचा, तो वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने उससे मोबाइल मिसिंग का फॉर्म भरवाया। फुलेश्वर ने बताया कि वह दीनबंधु स्कूल के सामने अपनी टोटो में बैठा था। तभी अचानक दोनों लड़के उसके करीब पहुंचा और पॉकेट से उसकी मोबाइल निकाल कर दौड़ने लगा। उसने हो हल्ला किया तो आसपास के लोगों ने उसका पीछा करने लगे। तभी दोनों आरोपित लड़के भाग चुके थे। नगर थाने की पुलिस से उसके मामले की कार्रवाई की मांग की है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।